आज चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की तारीख बढ़ा दी। त्योहारों का हवाला देते हुए अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को होंगे और जिसका परिणाम 23 नवंबर को आएगा। लेकिन एक चुनाव ऐसा है जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। ये मात्र उपचुनाव नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा तो फिर करेंगे, लेकिन फिलहाल झारखंड की बात करना बहुत जरूरी है। झारखंड विधानसभा चुनाव इस समय अपने पूरे शबाब पर है। केवल इसलिए नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन पिछले दिनों जेल में गए और उसके बाद गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल होकर क्या वापस झारखंड में गठबंधन की सरकार बचाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या कल्पना सोरेन का उनको मिल रहा साथ उनके लिए एक बड़ी ताकत साबित होगा? क्या कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियों के साथ तालमेल करके झारखंड की पहचान, अस्मिता, खनिज संसाधन और सेकुलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक को, संविधान को बचाने में हेमंत सोरेन और गठबंधन कामयाब होगा? या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर भेजे गए हेमंता मॉडल बीजेपी का झारखंड में भी चल जाएगा? घुसपैठिए से लेकर भ्रष्टाचार के सवाल, हिंदू मुस्लिम से लेकर के नफरत के बयान, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में ला करके क्या कामयाब हो जाएगी? क्यों केस किया झारखंड के लोगों ने हेमंत बिस्व शर्मा पर? उस मुकदमे का आधार क्या है? क्या घुसपैठिए का आरोप सही है? क्या कोयला खनिज संसाधन का आरोप जो बीजेपी और केंद्र सरकार पर हेमंत सोरेन लगा रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है? और झारखंड चुनाव कैसे आज की तारीख में इस देश का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, आज की वीडियो में सिलसिलेवार उसका विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो फिलहाल एक सूचना उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की जो मैंने शुरू में दी कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, उनकी तारीखों का ऐलान बहुत मुश्किल से हुआ और उसमें भी 10 उपचुनाव होने थे। अयोध्या की एक सीट मिल्कीपुर का उपचुनाव घोषित ही नहीं हुआ। बाद में मीडिया में खबर आई कि जिस कानूनी दावपेच के तहत मुकदमे का जिक्र करके चुनाव आयोग ने वह तारीख का ऐलान नहीं किया था, उसमें भी कोई अपडेट आ गई है कि अब वो बाधा भी नहीं रही। लेकिन 13 नवंबर की घोषणा के बाद चुनाव आयोग उसे बदलकर 20 नवंबर को मतदान की बात कहता है। फिर भी अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा नहीं होती है। यानी उत्तर प्रदेश का उपचुनाव इतना अहम है कि लखनऊ की कुर्सी पर कौन बैठेगा, दिल्ली की कुर्सी पर कौन कैसे होगा, दिल्ली की कुर्सी पर कल कौन बैठेगा, सारा दारोमदार इन उपचुनावों पर आ गया। 27 के उपचुनाव का सेमीफाइनल माना जाने वाला ये चुनाव बीएलओ बदल देने और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के लिए तो चर्चा में है, लेकिन फिलहाल चर्चा में है झारखंड चुनाव। झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। झारखंड के बारे में जब आप बात करेंगे तो शुरुआत आपको यहां से करनी होगी कि एक ऐसा राज्य जिसे लूटा गया, पहले वो कहीं और था, फिर अपने वजूद के लिए लड़ता है। झारखंड नीलांबर पीतांबर से लेकर सीधू कानू की जमीन है। तिलका मांझी से लेकर, जिसको आज भी नहीं पढ़ाया जाता, आज भी भारत की किताबों में पढ़ाया जाता है कि पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है, वो आदिवासी हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता, कोई और बता दिया जाता है। वो तिलका मांझी, वो सिद्धू कान्हू, वो भगवान बिरसा मुंडा और उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा की जमीन है। आदिवासी अस्मिता, वजूद और संघर्ष की जमीन है। खनिज संसाधनों से लैस जमीन है जो जब से वजूद में आया लूटा है। उस लूट के खिलाफ, दिकुओं की लूट के खिलाफ ये सारे आदिवासी अपने लिए, वजूद के लिए लड़ते रहे और उसके बाद झारखंड आजाद हुआ, झारखंड बना। जयपाल सिंह मुंडा को आप याद करेंगे तो वो झारखंड आंदोलन के बहुत बड़े चेहरा थे और उसको लेकर के शिबू सोरेन तक की यात्रा झारखंड करता है और झारखंड अलग से एक राज्य बनता है। और उसके बाद वहां पर लूट कितनी होती है, आप मधु कोड़ा का नाम जानते होंगे और किसके साथ गठबंधन में थे और कौन पहले लूटा है झारखंड को, ये आपको पता होगा। लेकिन फिलहाल झारखंड चुनाव भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए
और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ना चाह रही है। फिलहाल झारखंड में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जिन्हें कुछ दिनों पहले जेल में डाला गया। और बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि हेमंत सोरेन जब जिस मुकदमे में 5 महीने से ज्यादा जेल में डाले गए, सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जेल में डाले गए, उसमें से हेमंत सोरेन के लिए हाई कोर्ट ने कहा कि जिन आरोपों के तहत हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी वो तो साबित ही नहीं हुए, वो तो सीधे हेमंत सोरेन से जुड़े ही नहीं है। और बीबीसी पर विस्तार में उसकी खबर है। उसके बाद हेमंत सोरेन जब लौटते हैं तो सदन में खड़े होकर ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहते हैं कि इनको दिक्कत इस बात से है कि हम इनके बराबर में बैठने लगे तो इनके कपड़े मैले हो गए। एक आदिवासी भारतीय आइडिया ऑफ इंडिया के वजूद से सवाल कर रहा था कि क्यों एक हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया और उस मुकदमे से जिससे उनका रिश्ता ही नहीं। वहां लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई वहां से शुरू हुई थी। हेमंत सोरेन बाहर आते और अब चुनाव प्रचार में जब खड़े हैं तो वो चुनावी भाषण में बोलते हैं कि पहले हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई, हमारे सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई और भारतीय जनता पार्टी जब इसमें कामयाब नहीं हो पाई तो हमें ही जेल में डाल दिया। तो सुना हमने हेमंत सोरेन को, सुनिए। हेमंत सोरेन ये आरोप लगाते हैं, इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब क्यों नहीं देती कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर कौन रहा था। और आप ये कोई नया तो है नहीं, महाराष्ट्र से ले, महाराष्ट्र में तो पार्टी ही तोड़ दी थी, अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है। तो झारखंड में जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद सरकार गिरी नहीं, बची रही। और जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो कल्पना सोरेन अपने पति ही नहीं, झारखंड की अस्मिता की लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आ जाती। और आज जब चर्चा हो रही है तो जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है कल्पना सोरेन। अपने तेवर, अपने अंदाज, पढ़ी लिखी भाषा, संयम और आक्रोश का संयमित मिश्रण कल्पना सोरेन की पूरे शख्सियत और व्यक्तित्व में दिखता है, जो आदिवासी माताओं बहनों के लिए लड़ाई लड़ रही है। और वो लड़ाई लड़ते हुए बीजेपी के लगाए इन आरोपों को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों का जवाब देती हैं कि यहां पर कह रहे हैं कि महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा, हमने महिलाओं को कितने पैसे अकाउंट में डालने शुरू कर दिए। 2 साल तो कोविड में चला गया, 5 महीने अपने जेल में डाला, 2.5 साल में हमने इतने काम किए हैं, बीजेपी ने आज तक उतने काम नहीं किए। और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कोयले का पैसा। आप सोचिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर बताती है कि झारखंड का 1.36 ट्रिलियन रुपए का कोयला बकाया है। किसके पास? केंद्र सरकार के पास। और पीएम और अमित शाह से हेमंत सोरेन ने अपील की कि ये जो पैसा बचा है केंद्र सरकार के पास, इस पैसे को तो हमें लौटा दो। और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो कि झारखंड को लूटा जा रहा है, घुसपैठिए की बात की जा रही है। अब घुसपैठिया कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कहते पाए गए कि पूरा गठबंधन ही घुसपैठिए का है। अब पता नहीं घुसपैठिए का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं? हेमंत सोरेन जब पर्चा दाखिल करते हैं तो पर्चा दाखिल करने के बाद उसमें क्या होता है कि वो लोग लगते हैं, प्रस्तावक होते हैं, जिन्हें प्रस्तावक कहा जाता है। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल मुर्मू को ही तोड़ लिया और उनको बीजेपी ज्वाइन करा दी। ये तो कागज पत्तर और उन चीजों में हेमंत सोरेन इतने मजबूत थे कि अपनी दावेदारी बचा ले गए, वरना गुजरात का सूरत आप भूल गए होंगे। पक्का मुझे भरोसा है कि आप भूल चुके होंगे कि कैसे प्रमुख विपक्षी पार्टी का पर्चा खारिज कराया जाता है, नॉमिनेशन ही रद्द हो जाता है और उसके बाद एक नहीं तकरीबन दर्जन भर जो और प्रत्याशी थे, एक एक करके सबकी अंतरात्मा जागती है, नीतीश कुमार सिंड्रोम, और सब अपना पर्चा वापस लेते जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली बचती है और बिना चुनाव के सूरत में बीजेपी जीत जाती है। उसके बाद इंदौर में भी यही हुआ। लेकिन देश की सबसे महान पार्टी कौन? बीजेपी। और उनके भक्त तो अभी भूल चुके होंगे कि ऐसा कैसे हुआ। क्या कभी संभव है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी, मान लीजिए बीजेपी के विरोध में कांग्रेस थी, कांग्रेस का पर्चा रद्द हो गया तो बाकी निर्दलीय तक वापस ले ली पर्चा? किसके दबाव में? पैसे थे, लालच से, डर से देश भूल गया। यहां भी यह हुआ, नॉमिनेशन रद्द कराने की कोशिश हुई मंडल मुर्मू को बीजेपी में शामिल करा के, लेकिन बच गया। हेमंत सोरेन फिर दहाड़ने के लिए सड़कों पर खड़े हैं।
पूरे तेवर के साथ पूछ रहे हैं कि घुसपैठिए की बात करने वाले ये बताएं कि भाजपा में यहां के लोगों को घुसपैठ में शामिल कर रहे हैं, और केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने की बजाय राज्य सरकार पर घुसपैठियों का आरोप लगा रही है, घुसपैठ वो कर रहे हैं। अब उसके बाद हेमंत सोरेन ने एक और आरोप लगा दिया कि झारखंड के कोयले से जो बिजली पैदा हो रही है वो बांग्लादेश कौन पहुंचा रहा है? केंद्र की मोदी सरकार। केंद्र में जो पैसा झारखंड का होना चाहिए वो रिलीज नहीं कर रहे, और झारखंड की सरकार को गिराने से लेकर के विधायक खरीदने से लेकर के हमें सहयोग तक नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार का जितना मिलना चाहिए। घुसपैठिया कौन? विपक्षी गठबंधन। और घुसपैठ करके ये सारा काम कर रहे हैं, और यहां पर बीजेपी ध्वस्त होती जा रही है। चुनावी घोषणा पत्र में सिलेंडर से लेकर के नौकरी भाषण में दे रहे हैं योगी गृह मंत्री अमित शाह कि हम सिलेंडर मुफ्त देंगे। कहां? झारखंड में। बगल में बिहार में गठबंधन है बीजेपी का, सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में फुल मेजोरिटी की सरकार है, कितना सिलेंडर अब तक मुफ्त में दिया? मध्य प्रदेश में फुल मेजोरिटी की सरकार, राजस्थान में फुल मेजोरिटी की सरकार, गुजरात में फुल मेजोरिटी की सरकार, महाराष्ट्र में भी गठबंधन। कितनी जगहों पर अमित शाह जी सिलेंडर बांट रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर भी गए थे कि ईद और बकरीद पर भी सिलेंडर देंगे, लेकिन भाई वहां सांप्रदायिकता नहीं है, वहां पर तो चुनाव जीतना है। विदेश में जाके नरेंद्र मोदी भी जाएंगे मुसलमानों के, पढ़े लिखे साफ सुथरे ताकतवर मुसलमानों के, और गांव में आकर के जो चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिकता के खतरे को आदिवासी अस्मिता के ऊपर अटैक बता रहे हैं कि झारखंड की अस्मिता लुट जाएगी। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि झारखंड का आदिवासी कमजोर हो जाएगा अगर घुसपैठिए आ जाएंगे। असल में क्या है कि जो घोषणा पत्र में नहीं लिखा है ना कि सिलेंडर मुफ्त देंगे, रुपया देंगे, नौकरी देंगे, झारखंड के आदिवासियों को बचाएंगे, ये झूठ है, जुमला है, क्योंकि बाकी जगह पर नहीं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई, आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं कि हसदेव के जंगल को मत काटो। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक झारखंड में छत्तीसगढ़ के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं कि मेरे हसदेव के जंगलों को मत काटो। मीडिया की खबर बता रही है कि अपने दोस्त अडानी को पूरा हसदेव का जंगल भाजपा ने लुटा दिया। 2.5 लाख से ज्यादा अब तक पेड़ काट दिए गए छत्तीसगढ़ में, लुट गया है पूरा छत्तीसगढ़। लूटने के लिए जो आदिवासी रोक रहा है कि हमारी जल जंगल जमीन पर हमारा हक है, हमारा अधिकार है, उन्हें या तो नक्सली बनाकर या मुठभेड़ में या आरोपी बनाकर जेल मुकदमा गोली। और ये छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में भी कोरने की कोशिश की जाएगी। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहा है, और साफ आरोप है। घोषणा पत्र में नहीं लिखा जाता कि रेल बेचेंगे, भेल बेचेंगे, सेल बेचेंगे, लेकिन जब चुनाव जीत जाएंगे, सरकार बन जाएगी, तो सब कुछ किसको बेचेंगे? अपने दोस्त को बेचेंगे। छत्तीसगढ़ में यह सबसे बड़ी लड़ाई है, और चूंकि यह लड़ाई झारखंड की अस्मिता पर न चली जाए, झारखंड में यह लड़ाई मजबूत न हो जाए, झारखंड के आदिवासी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के साथ अपनी पहचान को बचाने के लिए एकजुट होकर के खड़े न हो जाए। मूर्ति बनवाएगी बीजेपी, बिरसा मुंडा भगवान की मूर्ति बनवा देगी, लेकिन जल जंगल जमीन पीछे से अडानी को बेचेगी, अंबानी को बेचेगी, कोयला वहां का खरीदेगी, पैसा भी झारखंड को नहीं देगी और लूट लेगी झारखंड को। ये आरोप विपक्ष लगा है। और चूंकि इन सवालों पर बात ना हो तो हेमंत बिस्व शर्मा जैसा जहरीला घुसपैठिया, क्योंकि वो कांग्रेस से था, कल कांग्रेस में था, शायद कांग्रेसी कुछ मामलों में समझ गए, या तो कांग्रेस में रहकर इसकी ऐसी ट्रेनिंग हुई, या कांग्रेस से बीजेपी में आया, या इसका जो ईडी सीबीआई का घोटाला था वो घोटाला बंद करने की शर्त ये थी कि आज तक देश में जितना नफरत कही गई है, नेताओं के द्वारा बोली गई, उससे ज्यादा बढ़ के नफरती बयान अगर दे पाओगे तब तुम्हें असम का मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, झारखंड में भाजपा का सह प्रभारी भी बनाएंगे, पूरे देश में भाषण देने के लिए भेजेंगे। लेकिन तुमको जाके कहना होगा कि अगर हम नहीं जागे तो ये धरती किसी मुसलमान की हो जाएगी और मुसलमान इसे लूट ले जाएगा। सुना आपने हेमंत बिस्व शर्मा को? ये जहरीला बयान झारखंड में देकर उसे सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है, जो कि झारखंड का बुनियादी सवाल है ही नहीं। झारखंड का बुनियादी सवाल जल जंगल जमीन, शिक्षा, रोजगार
और संपत्ति है, झारखंड की अस्मिता है, वजूद है, आदिवासी अस्तित्व है, जिसे भाजपा ध्वस्त करती है, लेकिन जहरीले लोग वहां जाकर ये बात बोलते हैं। उसके बाद मुकदमा, वहां के लोगों ने साझा तौर पर मुकदमा किया, लेकिन भाई चुनाव आयोग को इसमें कहां कोई जहर दिखेगा। चुनाव आयोग तो शायरी खोज रहा होगा कोई अच्छी सी, कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल हो। राजीव जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कुछ इस पर होमवर्क कर रहे हो। ये झारखंड के चुनाव के जमीनी हकीकत है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में वहां गठबंधन आरजेडी और माले का मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, और लगभग 43 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट है, लगभग 30 सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी है, 6 सीटों पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, और 3 से 4 सीटों पर माले ने। पलामू में छतरपुर और विश्रामपुर सीट पर आरजेडी कांग्रेस दोनों ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन अभी बातचीत चल रही है। और वहीं एक दो जगह माले के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी भी हैं, लेकिन मोटे तौर पर झारखंड में विपक्षी एकजुटता का गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन और आदिवासी अस्मिता वजूद की हो रही है। और दूसरी तरफ भाजपा घुसपैठ, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक नफरत जैसे मुद्दों के सहारे झारखंड को जीत करके हसदेव के जंगल को लूटने की तरह छत्तीसगढ़ के मॉडल को झारखंड में लौटाने के लिए, लागू करने के लिए पूरी ताकत से लगी पड़ी है। क्या हेमंत बिश्व शर्मा वाला मॉडल छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में भी चालू हो जाएगा? क्या मोदी और अमित शाह का यह झूठ कि घुसपैठ का सारा दोष स्टेट गवर्नमेंट को है, ये चल जाएगा? या कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जिस जल जंगल जमीन के वजूद के लिए लड़ रहे हैं और आम अस्मिता जो झारखंड लोगों की है उसकी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कामयाब होगा? आने वाले दिनों में इसका इम्तिहान होना बाकी है। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।